हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 2019 का सॉल्यूशन मैथ्स पेपर का पसंद आया होगा। स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक होगा। बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही इजीली हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, अगर x + 2y = 5 है और 2x + y = 4 है, तो x + y क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो x + y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x + 2y = 5 है, यहाँ पे 2x है। किसी एक टर्म को हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है तो इसको मल्टीप्लाई करके 2x कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, प्लस का 2 to the 4 हो जाएगा 4y = 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये x कट जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो y - 4y यानी कि माइनस का 3y = 4 में से -10 हो जाएगा तो -6। ठीक है, तो y = हो जाएगा आपका 2, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, y = 2 पुट करेंगे हम यहाँ पे, y = 2 पुट करेंगे तो x = हो जाएगा आपका 5 - 2 to the 4। ठीक है, 5 - 4 1। ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा आपका x + y = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 32। sec 30 डिग्री = क्या होता है। ठीक है, तो sec 30 डिग्री होता है आपका cos का उल्टा होता है ये। ठीक है, तो 1/cos 30 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है, cos 30 जो होता है वो 1 से cos 0 1 होता है, फिर होता है √3/2, उसके बाद होता है 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर होता है 0। ठीक है, तो cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 33। लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, x⁴ - 16 अपॉन x - 2, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट नहीं करेंगे। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ से इसको खत्म करना होता है। तो कैसे खत्म करेंगे, ऐसे ही नहीं उठा के रख देंगे, इसको फॉर्मूले के हिसाब से इसको एक्सपेंड करके खत्म करेंगे। तो ऊपर देखिए क्या है, x⁴ है -16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² * x² to the power 4 - 2 to the power 4। ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16। ठीक है, x⁴ 4 to the power 4। ठीक है, तो a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, कैसे लगेगा फॉर्मूला, x² + 4। ठीक है, x² + 2 to the power 2 ऐसे। ठीक है, और एक बार माइनस में होता है, यानी कौन सा फॉर्म लग रहा है, a² - b² का, a + b a - b। ठीक है, चूंकि स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, x² - 2² यानी कि 4। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे हम, नीचे आपका है x - 2। ठीक है, तो इसको जब x² - 4 को फिर से कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x + 2x - 2। ठीक है, तो x - 2 से x - 2 कट जाएगा, ये खत्म कर देंगे, इसके जगह पे हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² + 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है,
और उसके बाद है आपका x प्लस 2, ठीक, x माइनस 2 तो नीचे से कट गया x माइनस 2। अब क्या करेंगे, x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, x टेंड्स 2 मतलब x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, 2 पुट करना है, 2 प्लस 2 4, 4 4 8, 8 6 32, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 34। अगर x माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है, एब्सोल्यूट ये जो दो डंडे दिख रहे हैं उसको हम एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं, नहीं, दो डंडे अगर किसी चीज में लगा दिया, किसी भी नंबर में, -5 हो, ठीक है, या -7 हो, किसी इसके दोनों तरफ अगर डंडा लगा दिया तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ सकता है, यहाँ पे -4 वैल्यू आए या 4 आए, दोनों का वैल्यू 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस कंडीशन में 4 या -4 आ सकता है, तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 5 रख देंगे तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, ठीक है, और x की जगह पे हम अगर -3 रख देंगे तो भी -4 आएगा, तो भी इक्वल टू 4 ही आने वाला है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट का डंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम -3 या फिर 5 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा ए। -3 रखेंगे तो -3 -1 -4 दैट इज इक्वल टू 4 बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट साइन, ठीक है। और अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 -1 तो सीधा 4 होता है, ठीक है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। यहाँ पे √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। अब इस आंसर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है इसमें, इसका क्या वैल्यू, कैसे वैल्यू निकालेंगे कि ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो आपको यहाँ पे -√3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, √3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 - 1 से, ठीक है। तो ऊपर √3 - 1 √3 - 1 यानी कि a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या वैल्यू है इसके, a - b का होल स्क्वायर होता है आपका a² यानी कि 3 हो जाएगा a² प्लस का b² यानी कि 1 माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस का 2ab यानी कि 2√3। ये तो हो गया आपका ऊपर का। नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a + b a - b यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस का b का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। तो नीचे आ गया आपका 2, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 4 माइनस 2√3 यानी 2 कॉमन ले लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस का √3, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 2 माइनस √3, ठीक है, 2 माइनस √3 यहाँ पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 36। log of 3 बेस 81 इज इक्वल टू क्या है, तो मान लीजिए कि इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे इसको निकालते हैं, तो हमारा इस फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 81 to the power x is equal to 3, ठीक है, x to the power 81 to the power x is equal to 3, इसका ये दूसरा फॉर्म है लिखने का, ठीक है। तो 81 to the power कितना होगा कि 3 आएगा, ठीक है। तो 81 to the power कितना आ जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 81 करेंगे, यहाँ पे अगर 81 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, 3 का पावर हम यानी 81 to the power क्या लिखेंगे कि 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या 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 पावर रहेगा, रूट रहेगा, ठीक है, क्यूब रूट रहेगा या √4 रहेगा, क्या रहेगा, तो 3 ×
3 इंटू 3 3 9 3 27 इंटू 3 81 होता है, यानी 3 टू द पावर 4 का होता है 81, यानी 81 का हम फोर्थ रूट ले लेंगे, यानी कि 1/4 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। ठीक है, इस तरह से डी इसका आंसर हो जाता है 1/4। ठीक है, 81 टू द पावर x इज इक्वल टू 3, यानी x की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि 81 रिड्यूस होकर 3 हो जाए, तो वो फोर्थ रूट निकालना पड़ता है। ठीक है, फोर्थ रूट निकालेंगे 81 का तभी वो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 होता तो क्या आता है आंसर, अगर यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे 1/2 आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से लॉग का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। निकात 3,8 और 6,8 के दरमियान का फासला आपको बताना है। ठीक है, तो फासले का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। ठीक है, पूरे पे रूट रहता है, तो y2 क्या है 8 है, y1 क्या है 8 है, तो 8 माइनस 8 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको देखेंगे x2 क्या है हमारा 6 है, और ये x1 क्या है 3 है, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। इसका स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, इसका भी स्क्वायर होता है। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसका अंडर रूट, तो 3 3 9, 9 का रूट हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दरमियान का फासला 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका 3 है, यहाँ पे 38 देखेंगे क्या हो जाएगा, साइन 15 सेक 75। ठीक है, तो साइन से 15 को हम 90 माइनस 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, कॉस ऑफ 75 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक 75 डिग्री। ठीक है, तो सेक 75 डिग्री सेक 75 डिग्री से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है इसमें, tan स्क्वायर प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, जो 12th वाले बच्चे हैं वो तो बहुत इजीली इसको कर लेंगे, 10th वालों के लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं, बहुत आराम से फॉर्मूले से निकल जाएगा। इसमें से tan स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लेंगे, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका है tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे लिखा नहीं है tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस में आपको लाना है। तो फिर से वापस से आप इसी फॉर्मूले जिससे ये सेक थीटा आया है उसी में इसको आप चेंज कर दीजिए tan स्क्वायर थीटा को, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक टू द पावर 4 थीटा और सेक माइनस सेक स्क्वायर थीटा यहाँ ए में है आपका आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन देखेंगे हम, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सेक को यहाँ देखिए सब में कॉस है। ठीक है, सब सारे आंसर्स में कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे हम इसको कॉस में चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर नहीं है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 है, तो सेक को हम कॉस में चेंज कर देंगे, तो सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस ए या कॉस थीटा कुछ भी कह सकते हैं, माइनस का 1। ठीक है, ये ऊपर का न्यूमरेटर एक बार इधर सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर इधर करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। ठीक है,
1/cos A प्लस का 1 यहाँ पे आएगा एक। ठीक है, 1/cos A और ये माइनस का 1, ये ऊपर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में है आपका 1/cos A प्लस का 1। ठीक है, तो ऊपर का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, cos A एलसीएम होगा 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस cos A। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे का भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हो जाएगा 1 प्लस cos A अपॉन cos A। ठीक है, cos A से cos A ये कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos A। 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A यहाँ पे आपका B है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये 2019 का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तरीका मेरा समझाने का पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या खराब लगा क्या गलत है। क्वेश्चंस को आप भी करके देखिए, अगर हो सकता है गलती हो सकती है हमसे भी, तो जो भी अगर कुछ गलती है तो उसको कमेंट में डालिए, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन पेपर का भी लिंक दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं जाके उस लिंक से। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाती है, टेस्ट का प्रिपरेशन होता है, जो कुछ भी हम हमारी तरफ से हेल्प हो सकता है वो हम हेल्प करते हैं। और कुछ क्लासेस भी चलती हैं जूम के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, तो जो भी चाहे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।